हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे लंबोदर, हे गणपति, हे गजानन, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपने उपस्थिति में सभी देवी देवताओं को हमारे कथा का बात बताकर उनसे आशीर्वाद दिलवाएं। हे गजानन, आप विघ्न हरता है, बुद्धि के दाता है, आप ही सभी को बुद्धि प्रदान कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा रायपुर नगर में विराजमान सभी देवी देवताओं तथा इस सोसाइटी उसमें विराजमान सभी देवी देवताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं, निमंत्रण देता हूं और उन्हें कहता हूं कि हे सभी देवी देवता, इष्ट देव, इस कथा स्थल पर पधार कर लिंग महापुराण की आगे की कथा आप श्रवण कर हमें कृतार्थ कीजिए। मैं अपने शिव महापरिवार को आमंत्रण करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, हे मैया पार्वती, हे शिव और शक्ति, आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें तथा समस्त परिवारजनों को उचित सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करें तथा अपने गणों को भी आज्ञा देकर उनको उचित स्थान ग्रहण कराएं। सभी देवी देवताओं से अनुरोध है कि इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं और उनसे यही कहूंगा कि आपने मुझे चुना है तो जरूर ही जन कल्याण के लिए चुना है। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं अपने गुरुदेव का वंदन करते हुए आचार्य संगीत कृष्ण महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में आश्रम वर्तमान में निर्वास, उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं। हे गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु गोविंद दौ करे काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। हे गुरुदेव, मैं आपको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा कि आपकी कृपा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़कर समर्पित करने का प्रण लिया है। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करें। लिंग महापुराण अद्भुत पुराण है। इसे हमें लिंग महापुराण नहीं जानना चाहिए, साक्षात शिव ही समझना चाहिए। शिव से बड़ा कोई इस सृष्टि में न हुआ है, न होगा, न उनका जन्म होता है, न उनकी मरण होती है। उनका प्रादुर्भाव शिव और शक्ति का इस संसार में सर्वप्रथम हुआ है और उन्होंने ही यह अंडानुमा पृथ्वी इत्यादि ग्रहों का निर्माण किया है। तो मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए आज हम लोग 18वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। भगवान विष्णु बोले, आदित्य तथा नाश रहित प्रण रूप रुद्र को नमस्कार है। आकार रूप परमात्मा तथा उकार रूप आदिदेव विद्या देह को नमस्कार है। तीसरे मकार रूप परमात्मा शिव और सूर्य अग्नि चंद्रवर्ण वाले रुद्र तथा यजमान रूप वाले महादेव को नमस्कार है। रुद्रदेव अग्नि को तथा रुद्रों के पति को नमस्कार है। शिव को शिव मंत्र को सदोजात रूप वेदा को नमस्कार है। सुंदर वामदेव को वरदाता के तथा अमृत रूप आप शिव को नमस्कार है। अघोर को अधिघोर को तथा वेग रूप सदोजात को नमस्कार है। ईशान को शमशान काशिप क्षेत्र को अति वेगशाली को वेगवान को श्रुतिपाद वेदों से गए
को, अर्धव लिंग को तथा लिंगी को नमस्कार है। हेमलिंग के हेम को, जल लिंग के जल को, शिव को शिवलिंग को, व्यापी को तथा व्योम में व्याप्त रहने वाले रुद्र को नमस्कार है। वायु को वायु वेग तथा वायु व्यापी को नमस्कार है। तेजो को भी तेज तथा तेज को पूर्णतः प्राप्त व्याप्त करने वाले भरण करता आप रुद्र को नमस्कार है। जल को जलभूत तथा जल में व्याप्त रहने वाले आप शिव को नमस्कार है। पृथ्वी को अतिरक्षण को तथा पृथ्वी में व्याप्त रहने वाले महेश्वर को नमस्कार है। सब तथा स्पर्श स्वरूप को, रस तथा गंध स्वरूप रूप को, गंधी को, गणों के अधिपति को तथा गृहा से भी गृहतम आप रुद्र को नमस्कार है। शेष रूप अनंत को, गरुड़ रूप विरूप को, रोग विकार शून्य अनंत शिव को, शाश्वत वरिष्ठ वारी गर्भ को तथा महायोगी महेश्वर को नमस्कार है। जल के मध्य में स्थित रहने वाले इन दोनों विष्णु तथा ब्रह्मा के मध्य प्रकाशमान सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता तथा मृत्यु स्वरूप ईश्वर को नमस्कार है। चित्त जन ज्ञान से रहित, चिंता के योग्य, जीवों के जन्म मरण कष्टों को हरण वाले रूप रहित तथा सुंदर रूप वाले अंगों में रहित कामदेव रूप तथा अंगों को नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। भस्म से विभूषित शरीर वाले सूर्य चंद्र अग्नि के कारण रूप, श्वेत वर्ण वाले, हिमाद्री पर विचरण करने वाले, अति श्वेत रूप संपन्न सुंदर वक्त्र वाले तथा श्वेत शिखाधारी, श्वेत मुख वाले, महान मुख वाले हैं। श्वेत लोहित आपको नमस्कार है। सुंदर कांति वाले, विष्ठा संपन्न तथा दुदुम्बी धारण करने वाले, सैकड़ों रूपों वाले, वशिष्ठ रूप वाले तथा केतुमान है। हे हर, आपको सर्वदा नमस्कार है। रिद्धि शोक विशोक स्वरूप, पिनाक धारण करने वाले, जटाजूट धारण करने वाले, बंधन मुक्त सुंदर पाश धारण करने वाले तथा पाश हर आप रुद्र को नमस्कार है। हे भुजंग रूप कंगन धारण करने वाले, आप श्रेष्ठ यजन करता, हविष रूप सुब्रह्मण्य, महाविद्या संपन्न सुंदर मुख वाले, शुभ वक्त्र वाले, दुदुम्बीन मन्य दमन करने वाले, कंक कटपट द्विज रूप, कंक रूप यम स्वरूप को नमस्कार है। आप सनक को नमस्कार है। सनातन रूप में, हे सनंदन रूप में, हे सनत कुमार रूप, पशु पंछियों को मारने के लिए किरात रूप, महात्मा संसार के नेत्र रूप, तीन धामों वाले तथा आप विरज को सदा नमस्कार है। शंखपाल शंख रूप रज तथा तम गुणों से युक्त शिव को नमस्कार है। हे मेघवान, आप मेघ रूप तथा शाश्वत को नमस्कार है। भली भांति सबको वहन करने वाले, विशिष्ट वाहन वाले, वाद तर्क वितर्क से रहित, भक्तों को वर देने वाले, प्रधान रूप कल्याण प्रद रुद्र को नमस्कार है। नमस्कार है। तीनों गुणों वाले आपको नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको नमस्कार है। संसार स्वरूप तथा संसार के कारण रूप आपको बार बार नमस्कार है। मोक्ष रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आत्मा स्वरूप ऋषि स्वामी तथा व्यापक शिव को नमस्कार है। आप भगवान को नमस्कार है। आप सर्पों के पति को नमस्कार है। आप ओंकार को नमस्कार है। सर्वज्ञ को बार बार नमस्कार है। आप सर्व पूर्ण स्वरूप को नमस्कार है। नारायण को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ को नमस्कार है। आप आदि आदि देव को नमस्कार है। अर्ज प्रजापति व्यू हेतु महादेव तथा देवताओं के ईश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। आप सर्व को नमस्कार है। सत्य रूप, शांति रूप, ब्रह्म स्वरूप तथा सर्वज्ञाता को नमस्कार है, नमस्कार है। आप महात्मा को नमस्कार है। आप प्रज्ञा रूप को नमस्कार है। चिति रूप तथा स्मृति रूप आपको नमस्कार है। आप ज्ञान रूप, ज्ञान गम्य तथा चैतन्य रूप को सर्वदा नमस्कार है। आप शिखर को नमस्कार है तथा नीलकंठ को नमस्कार है। अर्ध नारी का शरीर धारण करने वाले तथा अव्यक्त को बार बार नमस्कार है। 11 रूपों में परिवर्तित होने वाले
आप स्थानों को न सदा नमस्कार है। सूर्य, सोम, सूर्य, भव, भवहारी, यशस्कर, देव शंकर तथा ईश्वर को नमस्कार है। पार्वती पति को नमस्कार है, उमापति को नमस्कार है। आप हिरण्य बाहु तथा स्वर्ण वीरी को नमस्कार है। नीलकेशवी तथा शीत कंठ को नमस्कार है। कप्रदी जटा रूप धारण करने वाले तथा अंगों के आभूषण रूप में सर्पों के धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विरिषारूढ़ बैल पर सवार होने वाले तथा आप सभी के कर्ता और हर्ता को बार बार नमस्कार है। विभो, आप वीर राम, अति राम तथा रामनाथ को नमस्कार है। राजाओं के भी अधिराज तथा राजाओं के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य आपको नमस्कार है। पालास्कृत एवं पालाधिपति को नमस्कार, पालाधिपति को नमस्कार है। आभूषण के रूप में सबका बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। हे गोपते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। कंठनाथ को नमस्कार है। सिद्धंड पानी को नमस्कार है। हे वेद शास्त्र रूप आप भुवनेश देव को नमस्कार है। आप सारंग तथा राजहंस को नमस्कार है। दतुरे का बाजूबंद तथा हार धारण करने वाले एवं सर्प का जनेऊ धारण करने वाले, सर्पों का कुंडल तथा माला पहनने वाले, सर्प का कटी सूत्र करधनी धारण करने वाले, वेद गर्भ रूप तथा विश्व गर्भ है शिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझे ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान स्तुति करके शांत हो गए। पुण्य प्रदान करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले उस उत्तम स्तोत्र को जो प्राणी पाठ करता है अथवा इसे वेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है, वह पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अतएव सभी पापों को शुद्धि हेतु मनुष्य को विष्णु द्वारा कहे गए स्तोत्र का नियत जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए तथा इसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विष्णु सत्व नाम 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान विष्णु के अद्भुत प्रार्थना से बाबा के स्तोत्र को ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी उसके साक्षी होकर ब्रह्मा जी सतवत खड़े रहे। और सच्चाई यही है कि अगर कोई सृष्टि में अगर किसी का कल्याण कर सकता है तो मेरे कल्याणेश्वर महादेव ही कल्याण करते हैं। सब के कष्टों का निवारण मेरे बाबा ही करते हैं। मेरे बाबा सच में अद्भुत है, अभूत है और उनके द्वारा किया हुआ कार्य ही सर्वदा सफलदायी। वह कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। हमारे सोच और विकारों में हमें अनिष्ट लगता है, लेकिन उससे उनके किस कृति में क्या अच्छाई है वह वही जानते हैं। मैं बार बार बाबा भोलेनाथ को नमन करते हुए आज की इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए, अपने गुरुजनों को याद करते हुए, मातृ पितृ को याद करते हुए, समस्त देवी देवताओं को याद करते हुए हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम देंगे और यही कहेंगे, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसने किया शिवलिंग का पूजा वो कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र शिवलिंग की उत्पत्ति का अगर आप भान करते हैं, ये शिवलिंग को देखते हैं तो ये पृथ्वी है और चारों तरफ हमारी सृष्टि में व्याप्त ग्रह हैं और सामने लिंग के सामने में प्रकाशमान सूर्यदेव विराजमान है। आप अगर इसका साक्षात फोटोग्राफ भी अगर ऊपर भूमंडल में से ऊपर जब खींचेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि पृथ्वी शिवलिंग के आकार का है।
तो ये मेरे महादेव की ही दया है और मेरे महादेव ही साक्षात इस पृथ्वी के स्वामी। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, समस्त पुराणों की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री शक्ति धाम की जय, केशर सती माता की जय, शिव महापरिवार की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, विष्णु जी महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हे समस्त देवी देवता, जो गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से चिरकाल तक निवास करें। मैं अपने समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं शिव महापरिवार, शिव जी को, भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से हम लोगों ने कथा सुना। आप सभी गणों के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे यही कहेंगे कि आपकी जैसी इच्छा वैसी हमें रखिए। जो इस कथा का सब्सक्राइबर बने उनके दुखों में उनका साथ दीजिए, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु।